बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फौजिया किचन। जी जनाब, आप सब कैसे हैं? अल्लाह पाक आप सब पर अपना फजल व करम रखे। ईद स्पेशल रेसिपी मटन चटखारेदार बोटी। जी, इसके साथ हाजिर हैं। रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल पर नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अपनी कीमती आरा से भी ज़रूर हमें आगाह करें। ये आप के कमेंट्स, ये आपके शेयर, ये आपके लाइक्स हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। तो बढ़ते हैं चटखारेदार मटन बोटी की तरफ। इस रेसिपी को आप बीफ में भी तैयार कर सकते हैं और चिकन में भी, लेकिन ईद स्पेशल है तो ये बीफ और मटन में ज़्यादा अच्छी है। तो इसके लिए मैंने 1 kg मटन लिया है, इसको धो लिया और उसके बाद उसमें मैंने शामिल किया है 2 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट और इसके साथ ही 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो मैंने दही इसमें शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल किया और 10 से 12 ब्लैक पेपर्स यानी काली मिर्चें इसमें डाल दी हैं और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर यानी टर्मरिक पाउडर इसमें मैंने शामिल किया। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। स्पून से कर लें, हाथ से कर लें और अगर आपके पास टाइम है तो इसे ओवरनाइट के लिए मैरिनेट कर दें। नहीं है तो फौरी तौर पे प्रेशर कुकर में डाला और उसी बर्तन में मैंने आधा कप पानी डाल के उसको हिला के इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको 20 से 25 मिनट मैं प्रेशर दूंगी और जब मैंने इसे प्रेशर को खोला तो माशाल्लाह मटन बोटी जो है वो बिल्कुल गल चुकी थी। और इस स्टेज पर मैंने एक मीडियम ओनियन लिया है, प्याज लिया और उसको चॉप करके इसमें शामिल कर दिया। जैसे ही मटन का पानी खुश्क होगा ये भी गल जाएगा और 3 से 4 मिनट के बाद पानी जो है इसका बिल्कुल ड्राई हो गया और मटन के अंदर जो थोड़ी बहुत एक आधी फुटी चर्बी की थी और वो ऑयल रिलीज़ हुआ और आप देखेंगे कितना ज़बरदस्त था। नमकीन गोश्त की सूरत में ये हमें यहाँ नज़र आ गया। लेकिन हमने चटखारेदार मटन बोटी तैयार करनी है तो इसको मैंने डिश आउट कर लिया ठंडा करने के लिए। इसके साथ ही मैंने 3 टेबलस्पून सूखा धनिया लिया है, उसे तवे पर हल्का सा रोस्ट करने के बाद इसको क्रश कर लिया। इसको पाउडर फॉर्म में नहीं लाना बल्कि क्रश फॉर्म में लाना है कि वो नज़र आए बोटियों के ऊपर। इसके साथ मैंने 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून ज़ीरा, 7 से 8 लौंग, 3 से 4 बड़ी इलायची, 10 से 12 ब्लैक पेपर्स काली मिर्चें, 2 दालचीनी के पीस, 1 पिपली का पीस और एक जायफल जलवत्री ली है और 3 से 4 सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं और इनको पाउडर फॉर्म में हमने कर लिया है। अब मैंने ड्राई स्पाइसेस पिसे हुए जो लिए हैं, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च है, 1 टीस्पून दादड़ मिर्च है और 1 से थोड़ा सा कम फूड कलर मैंने लिया है। और वो स्पाइसेस जो हमने ग्राइंड किए थे वो 3 टेबल स्पून भर के जो है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ये मसाला आपकी बहुत सी रेसिपीज़ में काम आएगा। और इसको शामिल करने के बाद खुश्क धनिया जो हमने क्रश किया वो 2 to 3 टेबल स्पून जो है वो भर के मैंने इसमें शामिल किया है। ये जब हमारी रेसिपी तैयार होगी तो ये बोटियों के ऊपर बहुत अच्छा दिखाई देता है और बहुत अच्छा लगता है क्रिस्पी फॉर्म में। और 1 टीस्पून से कम थोड़ा सा मैंने काला नमक जो है वो इसमें शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाला है और इन चीज़ों को डालने के बाद हम इन तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फिर इसमें क्या चीज़ शामिल करेंगे ये अभी हम देखेंगे। इनको अच्छी तरह से जब हमने मिक्स कर लिया तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दही जो मैंने फेंट के रखा है और 2 से 3 टेबल स्पून दही के मैं इसमें डाल रही हूँ। दही को डालने के बाद फिर इस मसाले को मिक्स किया। इतने में हमने जो मटन निकाल के रखा है वो ठंडा हो चुका है और इस मसाले को हम उसमें शामिल करके
अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं बोटियों पे लगाने के लिए, या स्पून से भी अच्छा मिक्स हो जाता है। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त था। ये हमारा मटन गोश्त जो है वो ठंडा हो चुका है। इसमें मैं ये स्पाइसेस जो मिक्स किए हैं वो मैं डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो इसमें एक चीज़ जो स्किप हो रही है वो है कि मैंने एक सब्ज़ मिर्च ली और इसको क्रश करके उसे भी इसमें शामिल कर दिया। और दूसरी तरफ मैंने एक प्यारी सी कढ़ाई ली है, उसको प्री हीट होने के लिए मैंने रख दिया है। जैसे ही कढ़ाई प्री हीट होगी हम इसमें क्या शामिल करेंगे, 3 कुकिंग ऑयल के टेबल स्पून जो है वो शामिल करेंगे। 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल जो है वो इसमें डाला। इससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम चटखारेदार मटन बोटी तैयार करें, इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती। नहीं जी, हमने इसमें जो तैयार किया था मटीरियल वो शामिल कर दिया है। बोटियाँ इसमें डल चुकी हैं और अब 3 से 4 मिनट का काम है। और इस स्टेज पर लाइक तो बनता है, जल्दी से लाइक कर लें और हम रेसिपी की तरफ आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर 2 टेबल स्पून लेमन जूस डाला। देखें जी ज़बरदस्त सा चटखारे और मुंह में पानी आ चुका है। और इसको हम 2 से 3 मिनट मैंने और अच्छी तरह से भूना और खुशबुएं जो हैं वो कह रही हैं कि बस इंतहा हो गई है। और आप इसको जब बनाएंगे तो आपको ख़ुद पता चलेगा कि किस कदर खुशबूदार और मज़ेदार मटन बोटी तैयार होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसको बीफ में भी तैयार करेंगे तो ये ऐसा ही जायका देगी ज़बरदस्त। अब इसको हम डिश आउट करेंगे और डिश आउट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें ज़बरदस्त कितनी मज़े की लग रही है और बिल्कुल क्रिस्पी गली हुई। और ये जी देखें हमने इसको डिश आउट कर लिया। और जब भी हम इसको डिश आउट कर लेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है। यहाँ पर आप ये देखें, ये मैंने बोटी ली और ये ज़बरदस्त कैसे अंदर तक उसका फ्लेवर जो है वो आया हुआ है। और साथ मैंने दही और पुदीने की चटनी तैयार की है। ये लें जी, आ गया मुंह में पानी। चलें जी जल्दी से, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे आपने ट्राई ज़रूर करना है। ईद का मौका है और हर घर में ये रेसिपी ट्राई होनी चाहिए। और आपको अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो फिर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ये आपकी मोहब्बतें होती हैं जिसका हमें इंतज़ार होता है। Once again, like, subscribe and share, and thanks for watching.